मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं होना चाहिए आपका, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका, ओरिजिनल लगेगा टीसी। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल SC21 2 3 4। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी पॉलिटेक्निक में ज़रूर लगेंगे। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास एक कम पड़ता है या नहीं है तो आपका एडमिशन रुक सकता है या आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट है फ्रेंड, पहला डॉक्यूमेंट है आपका जीकअप का एडमिट कार्ड। आपके पास जीकअप का एडमिट कार्ड जो आपने जीकअप का एग्ज़ाम देने के पहले डाउनलोड किया था वो लगेगा। उसके बाद जीकअप का रैंक कार्ड लगेगा। रैंक कार्ड कौन सा, जो रिजल्ट आने के बाद आपको रैंक कार्ड मिला था वो रैंक कार्ड आपका एडमिशन में लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको जो कॉलेज मिला है उसका सीट अलॉट जो आपने किया होगा उसका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 10th का मार्कशीट। आपके पास 10th का आपका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट। अगर आपने 12th कर रखा है तो अगर आपने 12th कर रखा है तो आपका इंटर का भी मार्कशीट लगेगा। उसके बाद बीए या बीएससी का मार्कशीट। अगर आपने बीए या बीएससी कर रखा है तब लगेगा, अगर आपने नहीं किया है तो बीए बीएससी का मार्कशीट नहीं लगेगा, और इंटर भी नहीं किया है तो इंटर का भी नहीं लगेगा, सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 10th या 12th के बाद कुछ एक दो साल कुछ और किया हो तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया इंटर के बाद, आप जैसे 1-2 साल का गैप है आपका, इंटर जैसे आपने 2022 में कंप्लीट किया और आप पॉलिटेक्निक में 2024 में सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपका लगेगा ही लगेगा अगर आपने आपका गैप है तो। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है आपका टीसी। टीसी ये आपका ओरिजिनल लगेगा टीसी। अगर आपने 10th कर रखा है तो 10th के बाद का ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी बनवाना पड़ेगा, या फिर इंटर कर रखा है तो आपको इंटर के बाद का ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, या आप बीए या बीएससी कर रखे हैं तो उसके बाद का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा आपका। और सीसी यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपको अपने ही कॉलेज से मिल जाएगा, जहाँ पे आपने हाई स्कूल इंटर या बीए बीएससी कर रखा होगा वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि सीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र लगेगा आपका, आप किस क्षेत्र के निवासी हैं इसके लिए लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, तो अगर आपका लगता है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, ये भी आपका जरूर लगेगा आय प्रमाण पत्र। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 ईयर का से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए आपका, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आय जाति निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फीस पेमेंट रिसिप्ट यानी कि जो आपने कॉलेज अलॉट किया उसका जो फीस पेमेंट किया उसके लिए वो लगेगा आपका फीस पेमेंट रिसिप्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड में जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है या आपके मम्मी पापा के नाम में प्रॉब्लम है तो आप फिर से सही करवाइए, उसमें सुधार करवाइए। और जो आपके हाई स्कूल इंटर में नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम है, वो आधार कार्ड में ज़रूर करवाइएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी सभी जगह सेम होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ और नाम सेम होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है फ्रेंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बन जाएगा। लगभग 1 हफ्ते पहले आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। 1 हफ्ते पहले आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट या जिला अस्पताल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4 से 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और ये फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लगभग 1-2 मंथ पुराने होने चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट है आपका EWS सर्टिफिकेट। अगर आप
EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका एक फाइल लगेगा, आप एक फाइल लेके जाएंगे वहाँ पे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स का, जितने में हमने आपको 16 से 17 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उसका सभी का 2 कॉपी करेंगे आप, दो दो कॉपी करवाना है आपको सभी का, सभी का दो दो कॉपी करवाना है। जैसे कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो उसे एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।